हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान है। आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2000 आप लोगों का 26 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है बाबू, आप लोगों का पेपर का कोड यानी कि पैटर्न 348 BCM है। ठीक है, ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोग को 70 में 70 नंबर ये जो पूर्णांक दिया गया ना कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत में रहिएगा। बहुत ही भारी डिमांड थी कि आप लोग का वो बायोलॉजी का पेपर लेकर के आइए, उसी के डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि सभी जिला में यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आसान शब्द में आसान भाषाओं में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से 4 MCQ क्वेश्चन रहेगा, बाकी के सभी आप लोग का वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जिसमें निश्चित पर उत्तरीय प्रश्न रहेगा, अति लघु उत्तरीय रहेगा, लघु रहेगा, दीर्घ रहेगा। इस टाइप का हमारा पैटर्न इसका है। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक एक नंबर का लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी कि आप लोग का बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला का वाला क्वेश्चन पूछा गया दोहरा निषेचन होता है, यानी कि दोहरा निषेचन किस में होता है हमें ये बताना। ऑप्शन दिया गया है शैवाल में होता है, या कवक में होता है, या आवृत्त बीजी पौधों में होता है, या अनावृत बीजी पौधों में होता है। तो जो ये दोहरा निषेचन होता है बाबू आवृत्त बीजी पौधों में होता है। ठीक है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो है ये जो आप लोगों का एक जानकारी के लिए बता दें, आप लोगों के लिए मेहनत से इतना वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पेपर होता है, जो भी आप लोग का स्टडी मटेरियल होता है, वहीं पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना आप लोग प्रोसेस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है डीएनए में रासायनिक चाकू है, यानी कि डीएनए में रासायनिक चाकू किसे कहते हैं, तो एंडोन्यूक्लियोज के कहते हैं, जो कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है, यानी कि पारिस्थितिक अनुकूलन किसमें पाया जाता है हमें ये बताना है। तो जलोदभिद और मरुदभिद में पाया जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, मंगोली जड़त्वा किसके कारण होता है, यानी कि जो मंगोली जड़त्वा होता है ये किसके कारण होता है, तो बाबू 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों के एक एकाध सूत्रता के कारण होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा 4 नंबर बाबू बहुविकल्पीय क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया इसको आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, आप लोग भी आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा दूसरा का वाला क्वेश्चन पूछा गया आरएनए और डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है हमें ये बताना है। तो इसका आप लोग आंसर लिखिएगा कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होता है, जबकि आरएनए में राइबो शर्करा होता है। बाबू एक आप लोग का 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया नर युग्मक विद्य का विकास पुष्प में किस अंग में होता है, तो परागकोश में यानी कि एंथर में होता है। किस में होता है बाबू, एंथर में होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया गर्भ निरोधन के किसी एक अस्थाई माध्यम का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा बंध्याकरण हो जाएगा, यानी कि हमारा बंध्याकरण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बंध्याकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि मॉर्गन ने किस जंतु पर अपना प्रयोग किया था हमें ये बताना है। तो उसका नाम था फल मक्खी था, यानी कि फ्रूट फ्लाई था। क्या था, फल मक्खी था। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पादप कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं हमें ये बताना है। तो 1 से 2% करते हैं, कितना 1 से 2% करते हैं, यानी कि परसेंट करते हैं। ये वाला भी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। इस प्रकार से यहाँ पर 5 नंबर हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया फेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, इसी में घुमा करके दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, इसका आंसर लिखिएगा कि फेडरिक ग्रिफिथ ने अपने शोध में स्ट्रोफोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु का प्रयोग किया था। इस जीवाणु द्वारा जनित रोग निमोनिया होता है। ठीक है बाबू, 2 नंबर लिख करके ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया जैविक यानी कि कार्बनिक खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैविक खेती क्या होता है हमें ये बताना है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा जैविक खेती में
लिखेगा जैविक खेती कृषि की एक विधि है जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और पशु चारा योजकों के उपयोग से बचा जाता है। यह प्राकृतिक खाद, फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण जैसी तकनीकों पर निर्भर करती है ताकि मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। ठीक है, इस प्रकार से इतना हमारा 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर कि इम्यूनोसिंथेसिस क्या होता है और संक्षेप में लिखिए, यानी कि इम्यूनोसिंथेसिस क्या होता है हमें संक्षेप में लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा इम्यूनोसिंथेसिस एक प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण है जिसमें गर्भाशय से थोड़ी मात्रा में इम्यूनिटिक द्रव निकलता है और इस द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं होती है जिनका विश्लेषण गुणसूत्र संबंधी असमानताओं, आनुवांशिक विकारों और भ्रूण को लिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके बाबू 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप लोगों का फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, किसी एक आभासी फल का आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला आप लोग कर लीजिएगा, उसमें पुष्पासन और बीज यानी कि सीड, अंडाशय भित्ति और फल भित्ति को दर्शा दीजिएगा। ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लोग सेब का ले सकते हैं, सेब वाला आप लोग दर्शा दीजिएगा, ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एप्पल आप लोग दर्शा दीजिएगा आभासी फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, इसको आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया, जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण अब लिखिए, यानी कि जैव विविधता के क्षति के 2 मुख्य कारण लिखिए। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जैव विविधता के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला होता है आवाज की हानि और विखंडन होता है, दूसरा होता है अत्यधिक दोहन होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बाबू क्या दिया गया, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, सॉरी लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है चौथे का वाला है, मेंडल कौन थे, उनके वंशागत के नियमों के नाम लिखिए, यानी कि नियमों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियाई विच्छू और वैज्ञानिक थे। क्या थे, विच्छू और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, जिन्हें अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग के माध्यम से वंशागत के मूलभूत सिद्धांतों की खोज की थी। उनके वंशागत नियम निम्नलिखित हैं, उन पर परिभाषा का नियम होता है, पृथक्करण का नियम होता है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम होता है। तो ये आप लोगों का लिख करके क्या लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों का कितना नंबर का था, 3 नंबर लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया क्या समझिएगा, कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एक एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला आप लोग खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा, मलेरिया परजीवी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया, पुष्पी पौधों में बीजांड तथा भ्रूण सहित नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि इसको डायग्राम बनाने वाला, इसको तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो यानी कि आप लोग क्या समझते हैं ये हमें समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह को बताता है। यह बताता है कि आनुवांशिक जानकारी एक दिशीय रूप से डीएनए से आरएनए में और फिर प्रोटीन में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत कोशिका में जीन अभिव्यक्ति के मूल तंत्र को समझाता है। ठीक है, 3 नंबर इसमें भी बाबू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, कि टाइफाइड तथा हैजा के रोगजनक कौन है, उनके लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर हमें लिखिएगा क्या, इसका आंसर लिखिएगा टाइफाइड तथा इसके टाइफाइड लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा। इसके रोगजनक है साल्मोना टाइफी है, लक्षण होता है लगातार तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, पेट में दर्द, भूख न लगना और कुछ मामलों में दस्त या कब्ज होता है। ठीक है, हैजा का क्या हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा, इसका विब्रियो कॉलेरी हो जाएगा। लक्षण आप लोग का क्या हो जाएगा, गंभीर पानी वाले दस्त और उल्टी, निर्जलीकरण और क्या हो जाएगा, और मांसपेशियों में ऐंठन। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी आप लोग का 3 नंबर बाबू लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, स्त्री जनन तंत्र आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। तो स्त्री और आप लोगों का पुरुष वाला, यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, मानो इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कि मानो इंसुलिन पर एक हमें टिप्पणी लिखना है। तो इंसुलिन आप लोग को ह्यूमन इंसुलिन हेडिंग बना लीजिएगा, यानी कि मानो इंसुलिन हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखेगा, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद हो जाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके मानो इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का उत्पादन बैक्टीरिया में किया जाता है, जिसे मधुमेह को प्रभावी उपचार संभव हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बाबू 3 नंबर यहाँ पर ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को क्लास 12 के कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को शेयर करने के बाद कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है,
और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग को इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स सब भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि मानव संकरण क्या होता है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को खुद से जो होता है ये बाबू, ये वाला आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया क्या, यहाँ पर समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया शोध स्थाने यानी कि इन सीटू या बाय स्थाने यानी कि एक्स सीटू संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला भी अच्छा आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की इसकी भूमिका को उल्लेख कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 ही नंबर का क्वेश्चन दिया गया क्या कि बैंक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसका प्रयोग को बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया गया यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा क्वेश्चन 7वां पूछा गया है क्या 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। नंबर आप लोगों को बता दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन 5 नंबर का है। ये वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया क्या कि मानव जीनोम के 2 उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियों पर एक निबंध लिखिए, अथवा करके दिया गया कि परितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को दोनों को तैयार कर लेना, एक ही नहीं तैयार करना है बाबू, दोनों को प्रिपेयर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और लेख प्रचालेख का विस्तृत ब्यौरा दीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता पर एक निबंध लिखिए, अथवा करके दिया गया मानसिक चक्र को परिभाषित कीजिए, इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रियाओं का एक विवरण दीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषाओं में आप लोगों को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और कमेंट बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सभी पेपर का फोटो यानी कि पीडीएफ और सब कुछ भेज दिया जाएगा। नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उससे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सबको आप लोग को वहां पर सेंड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है, जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।